में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। एमपी में साइबर फ्रॉड के निशाने पर अस्पताल आर्मी ऑफिसर बनकर कोविड वन टेस्ट करवाने का झांसा दे रहे हैं। भोपाल के 2 बड़े अस्पताल से फ्रॉड की कोशिशें। साइबर फ्रॉड के निशाने पर मध्य प्रदेश में अस्पतालों से लेकर डॉक्टर, नर्स और पैथोलॉजी लैब तक। आर्मी का अफसर बनकर वह परिवार के लोगों के कोविड व अन्य टेस्ट कराने की बात कहते हैं। इसके बाद एडवांस पेमेंट देने के नाम पर उनका खाता नंबर ले लेते हैं। भरोसा जिताने के लिए 5 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जैसे ही पीड़ित रुपये चेक करता है वैसे ही उसका खाता हैक हो जाता है। इस तरह से भोपाल में आरोपी 2 बड़े अस्पतालों को अब तक शिकार बनाने की कोशिश की जा चुकी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य साइबर योगेश चौधरी ने बताया कि वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा आर्मी और अन्य अधिकारी बनकर अस्पतालों, डॉक्टर और पैथोलॉजी से संपर्क किया जा रहा है। वह कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग प्रदेश से बाहर है। उनके परिजनों की कोविड के अलावा आंखों की जांच आदि करवाना है। इसके लिए यह आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम का नंबर मांगते हैं। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार की गर्लफ्रेंड सुसाइड केस। सोनिया से पीछा छुड़ाना चाहते थे विधायक। सुसाइड नोट में लिखा है, कोशिश की एडजस्ट करने की पर अपनाने की जगह नहीं दी मुझे अपनी लाइफ में। पूर्व मंत्री और गंदवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया भारद्वाज सुसाइड केस में घिरते जा रहे हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। इसी बीच सोनिया का पूरा सुसाइड नोट सामने आया है। उसमें जो बातें सामने आई वह काफ़ी चौंकाने वाली हैं। विधायक सोनिया से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसी से वह डिप्रेशन में आ गई थी। सोनिया विधायक के साथ एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उमंग सिंगार के गुस्से से वह डर गई। इस बात का जिक्र उसने सुसाइड नोट में किया है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, पर उमंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मुझे डर लगता है वो मुझे अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहता। उसकी किसी भी चीज़ को टच करो तो उसको बुरा लगता है। इस बार भी मैं ही ज़बरदस्ती भोपाल आई, वो तो चाहता ही नहीं था कि मैं भोपाल आऊँ। आर्यन सॉरी, मेरी तरफ से लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, किसी की कोई गलती नहीं है। भोपाल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। अस्पताल में पहचान होने के बाद घुमाने के बहाने होटल ले गया। ज्यादती करने के बाद बोला डर मत, शादी कर लूंगा। अब बात करना बंद कर दी। भोपाल में 16 साल की एक नाबालिग से ज्यादती किए जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल में इलाज के दौरान पहचान देने के बाद आरोपी अपने साथ लड़की को घुमाने के बहाने होटल ले गया था, जहां उसने डरा धमकाकर लड़की से ज्यादती की। पहले तो वह शादी करने की बात करता रहा, लेकिन बाद में उसने उससे संपर्क तोड़ दिया। लड़की को आरोपी का सिर्फ नाम मालूम है। हनुमानगंज पुलिस ने बताया कि जहांगीराबाद में रहने वाली 16 वर्ष नाबालिग ने कक्षा 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। उसने पुलिस को बताया कि इसी साल फरवरी में उसकी बड़ी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। परिजनों ने बहन को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ भी बहन की देखभाल के लिए रहती थी। यहाँ पर जावेद खान नाम के युवक से पहचान हुई, उसके परिवार में से कोई भर्ती था। भोपाल समेत अन्य हिस्सों में हल्की है बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान ताउते के असर से पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को प्रदेश के 30 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बुधवार को भी नॉर्थ एमपी में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और राजधानी समेत बाकी प्रदेश में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि ताउते तूफान राजस्थान पहुंच गया है, इससे लगातार नमी आ रही है। वहीं राजस्थान में आज बुधवार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है। दोनों के टकराने से अगले 2 दिन पहले में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। शाह ने बताया कि नॉर्थ एमपी, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। भोपाल समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।